हर नबी आए मुबारकें देते रहे लोगों को, मोहम्मद आने वाला है। आज लोग एतराज करते हैं मिलाद मनाकर क्यों मुबारकें दे रहे हो। अरे ये झंडियां लगाना कहाँ लिखा है, ये झंडियां क्यों लगा रहे हो। लेकिन जिसका सदका अल्लाह ने जमीन आसमान को बनाया है, इसका सदका अल्लाह ने हम मुसलमानों को पैदा फरमाया है, इसका सदका अल्लाह ने फरमाया मैं यार को पैदा ना करता, अपने महबूब को पैदा ना करता तो कुछ भी पैदा ना फरमाता। ये जो कुछ भी बना है मेरे सरकार का सदका बना है, सुभान अल्लाह। फिर इसलिए शायर कहता है ये मकीनों मकां बने बस तुम्हारे लिए, हम आए आज यहाँ हैं बस तुम्हारे लिए, जो उनके लिए आया है जरा वो बोले सुभान अल्लाह। हम आज आए यहाँ हैं बस तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहाँ भी तो फिर भी बस तुम्हारे लिए, अगर हमारे मुंह में जुबान है तो आका वो भी है तुम्हारे लिए। तो क्योंकि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा है तो अपने वो बेटे को हजरत शेष अलैहिस्सलाम को कहते हैं ऐ मेरे बेटे, मेरी जिंदगी के अंदर मेरी एक वसीयत बतानी थी, आज दुनिया से जा रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी वसीयत को गौर से सुनो। बाबा क्या करना है, कौन सी वसीयत है। फरमाया जब भी सोना है मोहम्मद पर दरूद पढ़ के सोना। आवाज नहीं आई सुभान अल्लाह। जो पढ़ती है जरा वो कह दे सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे बेटे शेष अलैहिस्सलाम जिंदगी में कभी नागा नहीं करना। बाबा किस चीज का। फरमाया मोहम्मद की जात पर दरूद पढ़ के सोना है। बेटा पूछता है बाबा ये मोहम्मद कौन है। फरमाया वो मोहम्मद आया नहीं, मोहम्मद आने वाला है, वो मोहम्मद आने वाला है। यहाँ से जरा अंदाजा लगाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं तो मोहम्मद की मुबारकें दे रहे हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हर नबी आए मुबारकें देते रहे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए जब अल्लाह का घर बना लिया, काबा मुकम्मल कर लिया, फरमाया अल्लाह ने फरमाया मजदूरी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। फरमाया इस हद तक कि अल्लाह मुझे काबे की मजदूरी देनी है तो मेरी आल में मोहम्मद पैदा कर दे। पता चला हर नबी आए मुबारक देते आए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया था अल्लाह मैंने घर बनाया है, अल्लाह मैंने काबा बनाया है, अगर इस काबे की मुझे मजदूरी देनी है तो मेरी आल में मोहम्मद को पैदा फरमा दे, मेरी नस्ल में मोहम्मद को पैदा कर दे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल की शादी हो गई। मेरी बहनों याद रखना, एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर हजरत इस्माइल के घर आते हैं, आकर के देखते हैं कि आपने दरवाज़ा बजाया। जब बेटे के घर आए देखा तो आपकी बहू सामने बैठी थी। आपने पूछा मेरी बहू, ए मेरी बेटी बता तेरा शोहर तेरे साथ कैसा रहता है, तेरा गुजारा कैसे चल रहा है, तेरे घर का सर्कट कैसे चल रहा है। उसकी बहू ने कहा मेरा गुजारा ठीक नहीं चल रहा, मेरे घर में सुबह की होती है शाम की नहीं होती, शाम को होती है तो सुबह की रोटी नहीं होती, बहुत मुश्किल गुजार रही हूँ, बहुत ही घाटा के मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। अल्लाह के पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मेरे मोहम्मद की दादी बनने के लायक नहीं है, ये जो नाफरमान नाशुक्री कर रही है। आपने फरमाया जब तेरा शोहर घर में आएगा उसे कहना अपनी चौखट तब्दील कर लेगा, अपने घर का दरवाज़ा बदल ले। अब वो औरत बड़ी हैरान है। अब आपकी बहू ने देखा दरवाज़ा भी ठीक है, चौखट भी सही है, और सोचने लग गई लो हमारी चौखट भी ठीक है लेकिन बाबा ये बात क्यों कर गया है। लेकिन जब शाम का वक़्त होता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आकर पूछते हैं कोई आया था, उसने कहा हाँ एक बूढ़ा आया था, एक बूढ़ा आदमी था और मुझे बड़ा अजीब अजीब बातें करके गया है। उसने पूछा तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है, तो मैंने कहा सुबह की होती है शाम की नहीं होती, शाम की होती है सुबह की नहीं होती, बस ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो उस बाबे ने कहा कि चौखट बदल दो। इसका मतलब वो ताकि आप समझ गए, बाप की बात को समझ गए। फरमाया मेरा बाबा किस चौखट के बदलने की बात करके गया है। फ़ौरन उस बीवी को तलाक दी और मेके उसके छोड़ के आ गया। अब आपने दूसरी शादी की। कुछ दिनों के बाद फिर अल्लाह के पैगंबर अपने बेटे के घर में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आने वाले मेहमान के लिए आवाज़ आती है कौन आए हो, ताकि दरवाज़ा खोलो मेहमान आया हूँ। तो उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे।
फरमाया तुम्हारा शोहर कैसा रहता है, गुजारा कैसे हो रहा है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। ने कहा तुम्हारा शोहर तेरे साथ कैसे रहता है, जिंदगी कैसे गुजर रही है। अब वो लड़की कहती है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में मेरा अल्लाह रखता है मैं हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ, जिस हाल में मेरा रब रखे मैं उस हाल में शुक्र अदा कर लेती हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, मेरा शोहर बहुत अच्छा है, मेरे घर का सर्कट बिल्कुल आराम से गुजर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। जब इतनी सी बात सुनी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तेरा शोहर कमा के घर में आएगा, उसे कह देना कि इस चौखट की हिफाजत किया करेगा, इस दरवाजे की चौखट की हिफाजत करनी है। अब शाम का वक़्त होता है, हजरत इस्माइल कमा के घर में आते हैं, पूछते हैं कोई आया तो नहीं था, तो बाहर से आवाज़ आई। बीवी कहती है कि हाँ एक आया था, बाबा था, और उसने कहा, एक बुजुर्ग आया था और उसने कहा कि अपनी चौखट की हिफाजत करनी है। बस उसने मुझसे पूछा तेरा सर्कट कैसे चल रहा है, मैंने कहा बहुत आराम से गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर हाल में। तो उस बुजुर्ग ने कहा इस चौखट की हिफाजत करनी है। इस चौखट की हिफाजत करने से इस्माइल समझ गए कि लगता है यही मोहम्मद की दादी बनने के लायक है, ये मोहम्मद की दादी बनने के काबिल है। तो पता चला वो फिर घड़ियां करीब आती रही। फिर हजरत इस्माइल ने भी मुबारकबाद पेश की, लोगों वो मोहम्मद आने वाला है। फिर हजरत ईसा आए, उन्होंने फरमाया लोगों वो मोहम्मद आने वाला है। हजरत मूसा आए, उन्होंने कहा वो लोगों मोहम्मद आने वाला है। हजरत ईसा ने एक बहुत बड़ी महफिल सजाई और वहाँ अपनी उम्मतियों को जमा करके ऐलान किया लोगों मोहम्मद आने वाला है। उम्मती का एक बंदा खड़ा हो गया उम्मत में से, वो कहता है मेरे देखने में तो मुझे ऐसा लगा था कि सबसे ज़्यादा शान वाले आप हो, आप मुर्दों को भी जिंदा कर लेते हो, आप मिट्टी के परिंदे हवा में उड़ा लेते हो, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि सबसे ज़्यादा शान वाले आप हैं। लेकिन आपने फरमाया नहीं, ज़्यादा शान वाला मोहम्मद आने वाला है। मेरी शान ज़्यादा है, मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, मिट्टी के परिंदे हवा में उड़ा लेता हूँ, लेकिन मेरी शान उससे ज़्यादा नहीं है, वो मोहम्मद आने वाला है। पर्दे के पीछे औरतें बैठी थी, पर्दे के पीछे वहां से आवाज आती है, अरे ईसा अलैहिस्सलाम आपकी माँ बड़ी मरियम बड़ी शान वाली है, और लगता है सब दुनिया की औरतों से ज्यादा शान वाली तुम्हारी माँ मरियम है। तो जब इतनी सी बात सुनी तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी अम्मा की बड़ी शान है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक खातून ऐसी भी आएगी जिसकी शान मेरी अम्मा मरियम से ज्यादा होगी। फरमाया उसका नाम क्या होगा? फरमाया उसका नाम हजरत आमीना होगा। सुबह हजरत आमीना होगा और वो आम नहीं नबियों के इमाम की माँ बन जाएगी। बल्कि वो हजरत आमीना का एक बचपन का वाकया, आप जब पैदा होती हैं तो हजरत आमीना फरमाती हैं हमारे मोहल्ले में एक औरत थी, उसका नाम था सौदा बिन्नत ज़हरा। वो लोगों की लड़कियों का हाथ देखकर किस्मत का हाल बताया करती। हज़रत आमीना बच्ची थी, अभी कम उम्र थी, उसके मोहल्ले में जब भी वो औरत आती थी किस्मत का हाल सुनाती थी, तो हज़रत आमीना फरमाती है एक मरतबा वो आई, हर तरफ ऐलान हो गए अपनी बच्चियों की किस्मत के हाल इससे सुन सकते हो, क्योंकि वो आम नहीं, वो जिस घर में पैदा हुई थी उसके बाप के कानों में आवाज़ गई कि अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमा दी है। उसका बाप कहता है इसको मैं सुना है रंग की काली है, मेरे घर में जो बच्ची आई है रंग की काली है, आंखें नीले कलर की हैं। कहा मैं इसको देखना नहीं चाहता, मेरी बच्ची को जाओ जल्दी दफन करके आओ। अस्तगफिरुल्लाह। सरकार के आने से पहले ये रवाज था। अब नौकर ने बच्ची को उठाया दफन करने के लिए गया, वहाँ आवाज़ आई इस बच्ची को दफन ना करो, ये रंग की काली है, बड़ी बरकत वाली है। इसको समझ आई जरा, वो बोले सुभान अल्लाह। आवाज आती है ये रंग की काली सौदा बिन्नत ज़हरा, रंग की काली आंखें नीली पर है बड़ी बरकत वाली है। उस हत्ता के नौकर ने सोचा शायद मेरा वहम होगा, कहीं से आवाज आ रही होगी। उसने फिर एक बहुत बड़ा गड़ा बनाया, उस लड़की को दफन करने की कोशिश करने लगा। फिर कानों में आवाज आती है अरे बंदे ये रंग की काली है बड़ी नसीबों वाली है।
उसने कहा शायद मेरा वहम होगा, फिर मेरे कानों में आवाज आई है। उसने फिर गड़ा बनाया, फिर कानों में आवाज आने लगी, ओ बंदे इसको दफन ना करो, ये आंखें नीली हैं, है बड़ी बरकत वाली है। वो लड़का समझ गया, उस नौकर समझ गया ये आम बच्ची नहीं, अरे ये बड़ी बरकत वाली। अब उस नौकर ने उस बच्ची को उठाया, मालिक को नहीं बताया, अपने घर में लेकर के आता है, कहता है ए मेरी बीवी, इस बच्ची की परवरिश करनी है, लगता है बच्ची बड़ी बरकतों वाली है, ये बड़े नसीबों वाली है। उसकी बीवी ने परवरिश की, वो लड़की जवान हो गई, उसका नाम सौदा बिन्नत ज़हरा रखा गया। अल्लाह ने फिर उसको ऐसा इल्म अता फरमाया, जिसका हाथ देखती थी किस्मत का हाल सुना देती थी, जिसका भी हाथ देखती किस्मत की बात सुना देती। तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा, अल्लाह ने इसको इल्म ऐसा अता फरमा दिया। लेकिन जब वो लड़की जवान हो गई, हजरत आमीना फरमाती हैं मैं भी कुछ बड़ी थी, एक मर्तबा ऐलान होने लगा, लोगों अपने बच्चों को ले आओ, वो सौदा बिन्नत ज़हरा आई है। लोग अपने बच्चों को लेके आए, लाइनें बना ली, सब अपने अपनी किस्मत का हाल सुन रहे थे। उसी वक्त हज़रत आमीना साइड पे खड़ी थी, तो किसी ने कहा आमीना तो भी ज़रा पूछ ले इससे, अपनी किस्मत का हाल पूछ ले। जब सौदा बिन्नत ज़हरा ने हाथ सैयदा आमीना का देखा, अल्लाहु अकबर, कुर्बान हो जाऊं, हज़रत आमीना फरमाती हैं वो सौदा बिन्नत ज़हरा, उसके माथे पर पसीने आने लगे, हाथ देख कर कहती है लोगों सुनो सुनो, कभी आमीना का हाथ देखती है, कभी अपना आमीना का चेहरा देखती है, कभी हजरत आमीना का चेहरा देखती है, कभी उसका हाथ देखती है, कभी अपना पसीना साफ करती है। कहती है लोगों सुनो सुनो, ये आमीना आम नहीं, ये अमानत वाली, ये बड़ी बरकत वाली, ये लड़की आम नहीं है, मेरा इल्म बता रहा है, या फिर खुद नबी बनेगी या नबी की माँ बन जाएगी। क्या कहा? या ये खुद नबी बनेगी जब जवान होगी, ये आमीना आम नहीं है। तो वो घड़ियां करीब आ गई कि हजरत आमीना जवान हो गई। सुभान अल्लाह। हजरत आमीना दुल्हन बनकर जब मक्के में किस तरह पहुंची, उधर हजरत अब्दुल मुनाफ को रात को ख्वाब आता है, आवाज आती है कि अब्दुल मुनाफ, मक्के के अंदर एक नौजवान है, उसका नाम हजरत अब्दुल्ला है, तेरी बेटी का रिश्ता अल्लाह ने उसके साथ तय फरमा दिया है। उधर मक्के में मक्के के सरदार सोते हैं, आपको रात को ख्वाब में आवाजें आने लगी, ओ मक्के के सरदार तेरा बेटा जवान है, उधर आमीना भी जवान है, अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमीना से तय फरमा दिया, तेरे बच्चे का रिश्ता आमीना से तय कर दिया गया है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंख खुली, फजर का वक़्त था, अपने बच्चे को साथ लिया, बड़ों को साथ लिया और मदीना में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। आकर के दरवाज़ा खटखटाया, अब्दुल मुनाफ से जब रिश्ते की बात की, उसने कहा ए मक्के के सरदार, मुझे रिश्ता आज भी मंजूर है, कल भी मंजूर है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ओ अब्दुल मुनाफ, जरा ये तो बताओ, जब कोई बेटियों की शादी करता है ऐसे नहीं करता, वो तो पहले कोई कारोबार देखते हैं, पहले नौजवान का चाल चलन देखते हैं, पहले घर बार देखा करते हैं, पहले माल मताब देखते हैं, लेकिन तूने ऐसे हाँ कर दी। उसने कहा हाँ, मैंने इसलिए हाँ कर दी है क्योंकि मैं अल्लाह के जो तुझे भेजने वाला ख्वाब में नजर आया था, मुझे भी पैगाम दे गया था। फरमाया रिश्ता तय किया, किसी का रिश्ता मामा तय कर रहा है, किसी का रिश्ता चाचू तय कर रहा है, किसी का माँ तय करती है, किसी का बाबा तय करता है, लेकिन वाह कैसे मुकद्दर वाली वो हजरत आमीना फरमाती हैं हमारा रिश्ता 70,000 नबियों के दादे ने तय फरमाया। किसने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। 70,000 नबियों का जो दादा था उसने रिश्ता तय करवाया था। सुभान अल्लाह। वाक़या मुख्तसर, हजरत आमीना दुल्हन बन के पहुँच जाती हैं मक्के में। वहाँ की औरतें, उस उलमा कराम लिखते हैं कि हत्ता के बाज़ उलमा कराम लिखते हैं कि 400 औरतें शादी की खबर सुनकर दम तोड़ गई थी, शौक रखती थी हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है।
अल्लाह ने इतना हुस्न अता फरमाया था, वो शौक रखती थी हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है। याद रखिएगा मेरी बहनों, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाइयों से मिसाल नहीं मिलती थी, हजरत अब्दुल्ला की भाइयों से मिसाल नहीं मिलती थी। वो भी अलग हुस्न वाले थे, वो भी अलग हुस्न वाले थे। हजरत हत्ता के मरी आमिना फरमाती हैं कि वहां की औरतें, बाहर जगह पे लिखा है कि 70 औरतें इंतकाल कर गई। शौक रखती थी हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है, हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है। अल्लाह ने हुस्न इतना अता फरमाया था, सुभान अल्लाह, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अभी शादी को 6 महीने गुजरे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, लेकिन सरकार अपनी अम्मा के शिकम में अभी 2 मंथ हुए थे, आए थे। हजरत आमीना फरमाती हैं रात दिन में रोते जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन ख्वाब में हजरत आदम ने फरमाया, आमीना तुझे मुबारक हो, मोहम्मद की माँ बनने वाली है, अल्लाह के महबूब की माँ बनने वाली है, अल्लाह के यार की माँ बनने वाली है। हजरत आमीना फरमाती हैं मैंने इतने से जुमले सुने, दिल की दुनिया बदल गई, खुशी की इंतहा ही ना रही कि मैं मोहम्मद की माँ बनने वाली हूँ।